हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है हमारी रूल्स ऑफ नाउन। ओके, तो इसमें हमारा फर्स्ट रूल है कुछ नाउन्स जो कि दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं, इसलिए उनका प्रयोग प्लूरल के रूप में प्लूरल वर्ब के साथ किया जाता है। हमारे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं, इसलिए हम उनका प्रयोग प्लूरल के रूप में प्लूरल वर्ब के साथ में करते हैं। जैसे इसमें कैसे कैसे नाउन्स आते हैं, तो फर्स्ट आता है हमारा आइटम्स ऑफ ड्रेसेस। आइटम ऑफ ड्रेसेस में है पैंट्स, जीन्स, ट्राउजर्स, पजामास, ब्रीचेस, स्लैक्स, etc। जो हमारी पैंट्स, जीन्स, ट्राउजर्स आदि होते हैं, ये सभी टू पार्ट से मिलकर होते हैं। ओके, टू पार्ट से मिलकर बने होते हैं, तो इनका यूज हम प्लूरल के रूप में प्लूरल वर्ब के साथ करते हैं। ओके, इस एग्जाम्पल के साथ देखें तो इसके एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है हिज ट्राउजर्स इज आर वेरी डर्टी। तो यहाँ पर ट्राउजर्स क्या है, आपका प्लूरल है, बिकॉज ये दो पार्ट से मिलकर बना है, तो यहाँ पर भी हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, तो यहाँ पर आर आपका करेक्ट होगा, हिज ट्राउजर्स आर वेरी डर्टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिज पैंट्स और पैंट आर वेरी कॉस्टली। तो यहाँ पर आपका पैंट्स करेक्ट होगा। ओके, हिज पैंट्स आर वेरी कॉस्टली। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा एक नोट आता है, हाफ पैंट्स कहना गलत है, इसके स्थान पर शॉर्ट्स का प्रयोग सही होता है। हम हाफ पैंट्स नहीं कह सकते, उसकी जगह पर हम शॉर्ट्स लिखेंगे। जैसे एग्जांपल देखें तो हिज हाफ हिज हाफ पैंट इज और आर टू शॉर्ट। ओके, तो यहाँ पर हम हाफ पैंट ना लिखे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, शॉर्ट्स लिखेंगे। हाफ पैंट के जगह पर क्या यूज करेंगे, शॉर्ट्स यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हिज शॉर्ट्स आर टू शॉर्ट। ओके, हिज शॉर्ट्स आर टू शॉर्ट। नेक्स्ट आता है हमारा नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, tongs, forceps, pincers, scissors, shears, glasses, opticals, spectacles, goggles, scales, binoculars। ये हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट के नेम्स हैं, जैसे आपके चश्मा है, आपकी कैंची हो गई, सीजर्स, आपके टोंग्स हो गया। तो ये भी दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं, और इनका यूज भी हम प्लूरल नाउन के रूप में करते हैं प्लूरल वर्ब के साथ। जैसे एग्जांपल देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, माई स्पेक्टिकल्स और स्पेक्टिकल हैव बीन ब्रोकन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा माई स्पेक्टिकल्स हैव बीन ब्रोकन। ओके, माई स्पेक्टिकल्स हैव बीन ब्रोकन। ठीक है, माई स्पेक्टिकल्स और वर्ब होगी आपकी हैव। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके, ही बाउड द सीजर्स दैट हिज आर वेरी शार्प। तो यहाँ पर होगा ही बाउड द सीजर दैट आर वेरी शार्प। ओके, दैट आर वेरी शार्प। नेक्स्ट है हमारा, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैव बीन परचेज्ड बाय हिम। तो यहाँ पर होगा अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज बीन purchased by him। Okay, has been purchased by him। आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा सम अदर नाउन्स, थैंक्स, कॉम्प्लीमेंट्स, रिगार्ड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑर्डर्स, प्रोसीड्स, credentials, refreshments, manners, rations, statistics, savings, earnings, errors, annals, ashes, stairs, surroundings, spirit, auspices, outskirts, palms, resources, bowels, intestines, woods, fetters, returns। ये कुछ नाउन्स हमारे हैं जो प्लूरल में यूज किए जाते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल देखें। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, प्लीज पे माई थैंक टू योर एल्डर ब्रदर। तो यहाँ पर थैंक नहीं होगा, थैंक्स होगा। ओके, थैंक
के स्थान पर थैंक के प्लेस पर हम थैंक्स यूज करेंगे, तो इसका करेक्ट होगा प्लीज पे माई थैंक्स, प्लीज पे माई थैंक्स टू योर एल्डर ब्रदर। ओके, प्लीज पे माई थैंक्स टू योर एल्डर ब्रदर। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा राशन हैज रेन आउट। ओके, राशन हैज रेन आउट, तो यहाँ पर राशन होगा और हैज की जगह पर हम यूज करेंगे हैव। ओके, तो राशन हैव बी हैव रेन आउट। ओके, rations have rained out. नेक्स्ट एग्जाम्पल है order for his transfer has been issued, तो orders, ओके, orders for his transfer have been issued। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका 10 रुपीज नोट, 10 रुपीज नोट। ओके, हमने अभी रूल में क्या पढ़ा, हमारा कंपाउंड नाउन को हम सिंगुलर में लिखते हैं जबकि ये किसी अन्य नाउन के एडजेक्टिव के रूप में आता है। तो यहाँ पर हम रुपीज को सिंगुलर में लिखेंगे 10 रुपी नोट। ओके, 10 रुपी नोट। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 10 मैन डेलीग्रेशन, डेलीगेशन। ओके, डेलीगेशन, 10 मैन डेलीगेशन। तो यहाँ पर हम मैन को प्लूरल में सिंगुलर में लिखेंगे 10 मैन डेलीगेशन। ओके, 10 मैन डेलीगेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा संख्या को अभिव्यक्त करने वाले नाउन को सिंगुलर में लिखा जाता है यदि उससे पहले कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आया हो। जो नाउन को रिप्रेजेंट नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला नाउन। ओके, जो नाउन हमारा संख्या को अभिव्यक्त करता है, नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम सिंगुलर में लिखते हैं यदि उससे पहले कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आया है। तो यदि उससे पहले कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आया है तो हम अपने नाउन को सिंगुलर में लिखेंगे, ठीक है, जो नाउन हमारा नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इसका देर आर 10,000 स्टूडेंट्स इन दिस कॉलेज, देर आर 10,000 स्टूडेंट इन दिस कॉलेज। तो यहाँ पर हम थाउजेंड्स को हम सिंगुलर में लिखेंगे। ओके, ये हमारा नाउन है और नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा देर आर 10,000 स्टूडेंट्स इन दिस कॉलेज। नेक्स्ट है ही हैज ईटन 4 डजन्स बनानास, तो यहाँ पर डजन्स नहीं डजन होगा। ओके, डजन, ही हैज ईटन 4 डजन बनानास। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स पर अपोस्ट्रोफियस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, जो हमारी नॉन लिविंग थिंग होती हैं उन पर हम अपोस्ट्रोफियस का प्रयोग नहीं करते हैं। जिसे एग्जांपल देखते हैं, तो कार्स विंडो। ओके, कार्स विंडो। तो यहाँ पर कार क्या है, आपकी नॉन लिविंग थिंग है, तो उस पर हमारा अपोस्ट्रोफी यूज करना गलत होगा। तो यहाँ पर हम करेक्ट क्या होगा हमारा, विंडो ऑफ द कार। ओके, विंडो ऑफ द कार। जैसे एक और एग्जांपल देखें, टेबल्स लैग, टेबल्स लैग। टेबल क्या है आपका, नॉन लिविंग थिंग है और उस पर हम अपोस्ट्रोफियस नहीं लगा सकते, ठीक है, तो यहाँ पर होगा लैग ऑफ द टेबल, लैग ऑफ द टेबल। ओके, आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा हिज कार्स स्टीयरिंग इज वेरी स्मूथ। तो कार क्या है, हमारी नॉन लिविंग थिंग है, तो उस पर हम अपोस्ट्रोफियस यूज नहीं करेंगे, तो इसका करेक्ट होगा स्टीयरिंग
of his car. Okay, steering of his car is very smooth. Okay, steering of his car is very स्मूथ। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा दिस फैंस ब्लेड इज ब्रोकन। फैंस पर हम अपोस्ट्रोफियस नहीं यूज करेंगे। करेक्ट होगा इसका ब्लेड ऑफ दिस फैन इज ब्रोकन। ओके, ब्लेड ऑफ दिस फैन इज ब्रोकन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा Your car's tire has been punctured. Your car's tire have been punctured. तो कार्स पर आप अपोस्ट्रोफियस नहीं लगाएंगे। यहाँ पर इसका करेक्ट होगा द टायर ऑफ योर कार हैज बीन पंचर्ड। ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा अपोस्ट्रोफियस का प्रयोग केवल लिविंग बीइंग, वेट, प्लेस, टाइम, डिस्टेंस व पर्सोनिफाइड नाउन पर ही किया जाता है। जो हमारा अपोस्ट्रोफी का यूज है, कहाँ कहाँ पर हम अपोस्ट्रोफियस यूज कर सकते हैं, वो केवल आप लिविंग बीइंग पर कर सकते हैं, वेट पर कर सकते हैं, प्लेस पर कर सकते हैं, टाइम, डिस्टेंस और पर्सोनिफाइड नाउन पर कर सकते हैं। लिविंग बीइंग पर आप कैसे कर सकते हैं, तो जैसे आपका हो गया मोहन कार, बॉयज लैग, रोहित हाउस। ओके, वेट पर कैसे करना है, अ किलोज वेट, ओके, अ 2 किलोज वेट। ओके, नेक्स्ट है हमारा टाइम। टाइम पर आप कैसे करेंगे, 1 डेज लीव, 1 डेज लीव, 2 डेज लीव और जैसे 3 डेज लीव हो गया आपका। ओके, इस तरीके से आप टाइम पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेस शोइंग नाउन। जो हमारे स्पेस शोइंग नाउन है, जो जगह के रिलेशन में आप यूज करते हैं, जैसे अ नीडल्स पॉइंट हो गया, अ रेजर्स लेंथ हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, मनी की वैल्यू के लिए भी हम यूज करते हैं अ रुपीज वैल्यू, अ पाउंड्स वर्थ। नेक्स्ट आता है हमारा प्लेस। प्लेस के लिए भी हम अपोस्ट्रोफियस का यूज करते हैं, जैसे हापुड़ क्लाइमेट, इंडियाज हेरिटेज। ओके, नेक्स्ट है हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन पर भी हम अपोस्ट्रोफियस यूज करते हैं, जैसे नेचर्स एजुकेशन हो गया, डेथ्स हैंड हो गया, मून फेस हो गया। ओके, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण आपका ये अलंकार है। ओके, पर्सोनिफिकेशन है आपका फिगर्स ऑफ स्पीच। ओके, फिगर्स ऑफ स्पीच आपका जहां पर पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है, आप वहां पर भी अपना अपोस्ट्रोफियस यूज करेंगे। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल होगा इसका नेचर्स एजुकेशन। नेचर्स एजुकेशन, नेचर्स एजुकेशन इज रियल एजुकेशन। ओके, नेचर्स एजुकेशन इज रियल एजुकेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरठ। मेरठ क्लाइमेट इज hotter than हापुड़, हापुड़ क्लाइमेट। ओके, तो यहाँ पर आप इसको करेक्ट करेंगे मेरठ क्लाइमेट। ओके, मेरठ क्लाइमेट, और यहाँ पर भी आप करेक्ट करेंगे हापुड़ क्लाइमेट। ओके, हापुड़ क्लाइमेट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित इडियम्स एंड फ्रेजेस पर अपोस्ट्रोफियस का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे कुछ इडियम एंड फ्रेजेस हैं जहां पर आप अपोस्ट्रोफियस का यूज करेंगे। द सन्स रेज, हार्ट्स कंटेंट, द बोट्स क्रू, द शिप्स पैसेंजर्स, एट स्टोन्स थ्रो, एट वन,
sweet and out of arms harms, the soul's light, the ocean's roar, the earth's creature, heaven's will. ओके, ये आपके कुछ idioms एंड phrases हैं जहां पर हमें अपोस्ट्रोफियस लगाना होता है। हम यहाँ पर अपोस्ट्रोफियस का यूज करते हैं। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट है हमारा ईच अदर, वन अनदर, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी, समवन, नोबॉडी, नो वन, ईटीसी पर भी अपोस्ट्रोफियस का प्रयोग किया जाता है। ओके, इन सभी पर भी हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफियस का यूज करेंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, राधा हैज फाउंड समबडी पेन। ओके, तो ये इनकरेक्ट है, आपका करेक्ट होगा राधा हैज फाउंड, राधा हैज फाउंड somebody's pen. ओके, राधा हैज फाउंड somebody's pen। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट है हमारा आर राइट एंड्स वेयर समवन नोज बिगिंस। ओके, तो यहाँ पर इसका करेक्ट होगा आर राइट एंड्स वेयर someone's nose begins। ओके, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा बोथ द ब्रदर्स केयर फॉर ईच अदर्स रेस्पेक्ट। तो आपका इसका करेक्ट होगा बोथ द ब्रदर्स, बोथ द ब्रदर्स केयर फॉर ईच अदर्स रेस्पेक्ट। ओके, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट है हमारा contact me, contact me if anybody's purse has been lost। तो इसका करेक्ट होगा contact me if anybody's purse has been lost। ओके, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट है हमारा someone's dog was wandering in the church। तो यहाँ पर इसका करेक्ट होगा someone's dog was wandering in the church। ओके, ये आपका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नो वन आदि के बाद एल्स आया हो तो अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स पर ही किया जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन पर नहीं। ओके, जब हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन आदि के बाद एल्स आता है तो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज जो है एल्स के अपोस्ट्रोफी एस का यूज हम एल्स पर ही करेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन पर नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका राधा लाइक्स एवरीबडीज एल्स सजेशन। तो यहाँ पर हम इंडेफिनिट प्रोनाउन पर अपोस्ट्रोफियस का यूज ना करके एल्स पर यूज करेंगे, तो इसका करेक्ट होगा राधा लाइक्स एवरीबडी, राधा लाइक्स एवरीबडी एल्सेस सजेशन। ओके, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट है हमारा दिस इज नॉट माई पर्स बट समबडीज एल्स। तो इसका करेक्ट होगा दिस इज नॉट माई पर्स बट समबडी एल्सेस। ओके,
ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल है ही फॉलोज नोबडीज एल्स एडवाइस। तो इसका करेक्ट होगा ही फॉलोज नोबडी एल्सेस एडवाइस। ओके, ये आपका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा हु एल्स का प्रयोग हु एल्सिस का प्रयोग गलत होता है, जबकि हु एल्स का प्रयोग सही होता है, या हुज एल्स का प्रयोग सही होता है। ओके, हुज एल्स का प्रयोग सही नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा अराइवल व डिपार्चर से पहले आने वाले नाउन पर भी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे अराइवल और डिपार्चर से पहले नाउन आते हैं उन पर हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका द शिप्स द शिप्स अराइवल, द ट्रेन द ट्रेन्स डिपार्चर। ओके, तो ये आपका करेक्ट होगा। अराइवल से पहले शिप नाउन है तो उस पर अपोस्ट्रोफिस यूज करेंगे, और डिपार्चर से पहले नाउन है ट्रेन तो उस पर अपोस्ट्रोफिस यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका द टाइम ऑफ योर ट्रेन अराइवल इज नॉट नोन टू मी। तो यहाँ पर ट्रेन्स होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, योर्स सॉरी योर ट्रेन्स अराइवल। ओके, योर ट्रेन्स अराइवल। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा जिरन से पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन को पॉजिटिव केस में रखा जाता है। जो जिरन से पहले नाउन आते हैं उनको हम नाउन प्रोनाउन को पॉजिटिव केस में रखते हैं। इस एग्जांपल देखते हैं इसका। फर्स्ट एग्जांपल है आई डोंट लाइक मोहन वेस्टिंग 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 टाइम। ओके, आई डोंट लाइक मोहन वेस्टिंग टाइम। तो यहाँ पर इसका करेक्ट होगा आई डोंट लाइक मोहन्स वेस्टिंग टाइम। ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आई डोंट लाइक हिम वेस्टिंग टाइम। आई डोंट लाइक हिम वेस्टिंग टाइम। ओके, इसका करेक्ट क्या होगा, इसका करेक्ट होगा आई डोंट लाइक हिज आई डोंट लाइक हिज वेस्टिंग टाइम। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा यदि किन्हीं यदि किन्हीं दो या दो से अधिक व्यक्तियों का किसी एक ही नाउन पर अधिकार है तो अपोस्ट्रोफियस का प्रयोग केवल बाद वाले अधिकारी पर ही किया जाता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का अधिकार एक नाउन पर है, ठीक है, एक ही नाउन पर अधिकार है, तो अपोस्ट्रोफियस का यूज हम बाद वाले अधिकारी पर ही करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका राम्स एंड मोहन्स फादर हैव केम। तो यहाँ पर राम एंड मोहन के फादर एक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो राम्स एंड मोहन्स फादर हैव केम। तो इसका करेक्ट होगा राम एंड मोहन्स फादर हैज केम। ओके,
ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सोनूस एंड मोनूस कार हैज बीन स्टोलन। सोनू एंड मोनू मोनूस कार हैज बीन स्टोलन। ओके, ये आपका करेक्ट होगा। जब आपके दो या दो से व्यक्ति एक ही दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ही नाउन पर अधिकार है तो हम अपोस्ट्रोफियस का यूज बाद वाले अधिकारी पर करते हैं। ओके, और वर्ब भी क्या करेंगे, हम सिंगुलर यूज करेंगे। ओके, सिंगुलर वर्ब भी यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा, यदि सभी पर अलग अलग अपोस्ट्रोफियस है तो इसका मतलब है कि सभी का अधिकार अलग अलग है। वह जिस नाउन पर अधिकार है उस नाउन को भी प्लूरल में लिखते हैं, वह उसके लिए वर्ब का प्रयोग प्लूरल में किया जाता है। यहाँ पर बात हो गई कि जब एक ही नाउन पर अधिकार है तो अपोस्ट्रोफियस का यूज हम बाद वाले अधिकारी पर करते हैं। आगे कहता है, अगर जो सभी पर अलग अलग अपोस्ट्रोफियस है, ओके, सभी पर अलग अलग अपोस्ट्रोफियस है तो इसका मतलब है कि सभी का अधिकार अलग अलग है। ठीक है, उस नाउन पर सभी का अधिकार अलग अलग हो गया। और जो नाउन है हमारा, ठीक है, उसको हम प्लूरल में लिखेंगे और उसके लिए वर्ब भी हम प्लूरल ही यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, राम्स एंड मोहन्स फादर हैव केम। ओके, राम्स एंड मोहन्स फादर हैव केम। यहाँ पर आपके राम और मोहन दोनों पर अपोस्ट्रोफियस है और आपकी वर्ब भी प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ पर नाउन भी आपका प्लूरल होगा, तो यहाँ पर आप फादर की जगह फादर्स लिखेंगे। ओके, राम्स एंड मोहन्स फादर्स हैव केम। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा, सोनूस एंड मोनूस कार्स हैज बीन स्टोलन। तो यहाँ पर होगा सोनूस एंड मोनू मोनूस कार्स हैव बीन स्टोलन। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा, डबल अपोस्ट्रोफियस का प्रयोग गलत होता है। ओके, डबल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग गलत होता है। जैसे एग्जांपल देखें तो, माय मदर्स my mother's brother's son has came। ओके, तो ये आपका इनकरेक्ट होता है। इसका करेक्ट होगा सन ऑफ माय मदर्स ब्रदर हैज केम। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, राहुल्स राहुल्स फ्रेंड्स सन हैज बिकम एन IAS ऑफिसर। ओके, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट लिखेंगे आप ऑफ सन ऑफ राहुल्स फ्रेंड फ्रेंड हैज बिकम एन IAS ऑफिसर। ओके, सन ऑफ राहुल्स फ्रेंड हैज बिकम एन IAS ऑफिसर, ये आपका करेक्ट होगा। इतना आपको चेंज करना था, सन ऑफ राहुल्स फ्रेंड हैज बिकम एन IAS ऑफिसर। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा, कंपाउंड नाउन में आने वाले लास्ट वर्ड पर ही अपोस्ट्रोफियस का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे कंपाउंड नाउन होते हैं उसमें जो लास्ट वर्ड आता है ना कंपाउंड नाउन में, उस पर ही हम अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इसके,
फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स हैव बीन फॉलोड। तो यहाँ पर हमारा कंपाउंड नाउन में हम बाद वाले ही वर्ड में क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट होगा कमांडर्स, कमांडर्स, कमांडर इन चीफ्स, chiefs orders have been followed। ओके, ये आपका करेक्ट होगा, कमांडर्स इन चीफ्स ऑर्डर्स हैव बीन फॉलोड। नेक्स्ट है आपका मदर इन लॉज बिहेवियर। तो ये आपका करेक्ट होगा क्योंकि आपके कंपाउंड नाउन में बाद वाले में ही अपोस्ट्रोफिस का यूज है। मेड सर्वेंट्स एब्सेंट, तो ये भी आपका करेक्ट है, बाद वाले ही वर्ड में आपका अपोस्ट्रोफिस का यूज हुआ है। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा, यदि किसी नाउन का लास्ट लेटर एस है, यदि किसी नाउन का लास्ट लेटर एस है तो उस पर केवल अपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाया जाता है, एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं आपका बॉयज टीम, तो यहाँ पर बॉयज में पहले ही एस है, ओके, तो यहाँ पर एस यूज नहीं करेंगे, केवल अपोस्ट्रोफी का मार्क यूज करेंगे, तो इसका करेक्ट होगा बॉयज टीम। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे गर्ल्स स्कूल, ओके, गर्ल्स स्कूल, तो ये आपका इनकरेक्ट है, इसका करेक्ट होगा आपका गर्ल्स स्कूल। ओके, गर्ल्स स्कूल। आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा किड्स पोइट्री, पोइट्री, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा आपका किड्स पोइट्री। ओके, आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन में केवल एस जोड़ा जाता है, अपोस्ट्रोफी का मार्क नहीं लगाते हैं। ओके, जो हमारे प्रोनाउन होते हैं उनमें हम अपोस्ट्रोफी का एस ऐड करते हैं, अपोस्ट्रोफी का मार्क नहीं लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, योर्स फेथफुल्ली, ओके, योर्स फेथफुल्ली, तो यहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी का मार्क यूज नहीं करेंगे, केवल एस यूज करेंगे, योर्स फेथफुल्ली। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसे दियर्स ओबीडेंटली, दियर्स ओबीडेंटली, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है, करेक्ट होगा आपका दियर्स, दियर्स ओबीडेंटली। ओके, ये आपका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा, स्थान के भाव में बस, ट्रेन, फेयर आदि के लिए रूम का प्रयोग करते हैं, जबकि क्लास, हॉल व ऑडिटोरियम आदि के लिए सीट का प्रयोग करते हैं। जब हमें स्पेस चाहिए होता है बस, ट्रेन या फेयर में, या वहां पर स्पेस के स्थान की बात करें तो वहां पर हम रूम का प्रयोग करते हैं। ओके, और जब की बात हो क्लास, हॉल और ऑडिटोरियम की, तो वहां पर हम सीट का यूज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इसके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, देयर वॉज नो प्लेस इवन टू स्टैंड इन द फेयर। ओके, देयर वॉज नो प्लेस इवन टू स्टैंड इन द फेयर, तो इसका यहाँ पर करेक्ट होगा, प्लेस की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, रूम। ओके, प्लेस की जगह पर हम यूज करेंगे रूम, तो इसका करेक्ट होगा देयर वॉज नो रूम टू स्टैंड, there was no room even to stand in the fair। ओके, ये आपका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है हमारा व्हेन वी रीच्ड टू द सिनेमा हॉल देयर वाज नो प्लेस। तो यहाँ पर आप प्लेस की जगह पर सीट यूज करेंगे। ओके, ये आपका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा स्टूडेंट्स या स्कॉलर्स के रेफरेंस में फ्रीशिप का प्रयोग गलत होता है, बल्कि स्टूडेंटशिप, फेलोशिप या स्कॉलरशिप का प्रयोग सही होता है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स के रेफरेंस में हम फ्रीशिप का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां पर स्टूडेंटशिप और फेलोशिप या स्कॉलरशिप का प्रयोग सही होता है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तो एग्जाम्पल है इसका, आफ्टर दिस एग्जाम 20 स्टूडेंट्स विल बी अवॉर्डेड फ्री शिप। ओके, आफ्टर दिस एग्जाम 20 स्टूडेंट्स विल बी अवॉर्डेड फ्री शिप। तो यहाँ पर फ्री शिप की जगह पर आप यूज करेंगे स्कॉलरशिप। ओके, तो इसका करेक्ट होगा आफ्टर दिस एग्जाम, आफ्टर दिस एग्जाम 20 स्टूडेंट्स will be awarded scholarship. Okay, scholarship. ओके, स्कॉलरशिप भी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश टीचर कहना गलत होता है, इसके स्थान पर टीचर ऑफ इंग्लिश का प्रयोग सही होता है। ठीक है, इंग्लिश टीचर का यूज गलत होता है, उसके स्थान पर हम टीचर ऑफ इंग्लिश कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, माय इंग्लिश टीचर, माय इंग्लिश टीचर, माय इंग्लिश टीचर has not came today. Okay, my English teacher has not come today. Sorry, come today. तो इसका करेक्ट होगा माय टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश टीचर के प्लेस पर आप क्या यूज करेंगे, टीचर माय टीचर ऑफ इंग्लिश हैज नॉट कम टुडे। ओके, ये आपका करेक्ट होगा, माय टीचर ऑफ इंग्लिश हैज नॉट बीन कम टुडे। ओके, आगे चलते हैं तो नेक्स्ट है हमारा फैमिली मेंबर या पार्लियामेंट मेंबर कहना गलत होता है, बल्कि इसके स्थान पर मेंबर ऑफ फैमिली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्रयोग सही होता है। ओके, जो हमारे फैमिली मेंबर हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ फैमिली। ओके, पार्लियामेंट मेंबर को क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसकी एग्जांपल देखते हैं तो इसका एग्जांपल है माय फैमिली मेंबर्स हैव बीन गोन टू द फंक्शन। तो फैमिली मेंबर्स के प्लेस पर हम क्या यूज करेंगे, मेंबर ऑफ फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट होगा माय माय फैमिली मेंबर्स ऑफ माय फैमिली। इसका करेक्ट होगा मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, मेंबर्स ऑफ माय फैमिली हैव गॉन टू द फंक्शन। ओके, ये आपका करेक्ट होगा, मेंबर्स ऑफ माय फैमिली हैव गॉन टू द फंक्शन। नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट है हमारा कजिन व सिबलिंग के साथ ब्रदर सिस्टर का प्रयोग गलत होता है। और एक और नेक्स्ट है स्पाउस व कंसोर्ट के साथ हस्बैंड वाइफ का प्रयोग गलत होता है। तो स्पाउस होता है आपका जीवन साथी। ओके, और कंसोर्ट बोलते हैं पत्नी को। ठीक है,
तो इनके साथ कजिन सिबलिंग के साथ ब्रदर सिस्टर का प्रयोग गलत होता है, और आपका स्पाउस व कॉन्सर्ट के साथ हस्बैंड वाइफ का प्रयोग गलत होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है माय कजिन ब्रदर हैज गॉन टू मेरठ। मेरठ, तो आप कजिन के साथ ब्रदर का यूज नहीं करेंगे, इसका करेक्ट होगा माय कजिन हैज गॉन टू मेरठ। ओके, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका हिज स्पाउस वाइफ हैज गॉन विद हिम। तो इसका करेक्ट होगा हिज स्पाउस हैज गॉन विद हिम। ओके, ये आपका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा मैन या वुमन के लिए मेल या फीमेल शब्दों का प्रयोग गलत होता है। ओके, मैन के लिए मेल और वुमन के लिए फीमेल शब्दों का प्रयोग गलत होता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ही वॉज इन हरी देयरफॉर ही एंटर्ड फीमेल कंपार्टमेंट। तो फीमेल की जगह पर आप वुमन लिखेंगे। ओके, फीमेल की जगह क्या लिखेंगे? वुमन्स। ओके, तो ही वॉज इन हरी देयरफॉर ही एंटर्ड वुमन्स कंपार्टमेंट। वुमन्स कंपार्टमेंट, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा फोर मेल्स आर वर्किंग इन द गार्डन। फोर मेल्स आर वर्किंग इन द गार्डन, तो मेल्स के प्लेस पर हम क्या यूज करेंगे? मैन। ओके, तो फोर मैन आर वर्किंग इन द गार्डन। ओके, ये आपका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा लेकिन जब बात रिक्रूटमेंट की हो तो मेल या फीमेल का प्रयोग सही होता है। ओके, जैसे एग्जांपल में देखें, दीज वैकेंसीज these vacancies are only for males। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती। ओके, जब भर्ती की बात हो तो मेल या फीमेल का प्रयोग सही होता है। ओके, तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा वन ऑफ, एनीवन ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ आदि के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का ही प्रयोग किया जाता है। आदि के बाद हमेशा यहाँ पर आप लिखेंगे प्लूरल नाउन का ही प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, सिंगुलर नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। एनीवन, वन ऑफ, एनीवन ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ आदि के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो इसका एग्जाम्पल है वन ऑफ हर firmest belief among the Hindus is that karma affects their life and also the life after death। ओके, तो यहाँ पर एनी वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ, तो यहाँ पर आपका वन ऑफ है, वन ऑफ के बाद हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम बिलीफ। ओके, यहाँ पर बिलीफ आपका सही है। इनकरेक्ट जब होता है, जब आपका बिलीफ्स होता है, यहाँ पर एस नहीं है, तो ये आपका करेक्ट है। ओके, one of her firmest belief among the Hindus is that karma affects their life and also the life after the death। ये आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे रूल्स फिनिश हुए, आगे हमारे रूट वर्ड्स आते हैं। तो फर्स्ट है हमारा फेरेनोलॉजी। फेरेनोलॉजी स्टडी ऑफ कैरेक्टर। ओके, कैरेक्टर की जो स्टडी होती है, चरित्र की, उसको बोलते हैं फेरेनोलॉजी। नेक्स्ट आता है आपका फिलोलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट्स। ओके, प्लांट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? फिलोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिजिकल फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स के फिजिकल फंक्शन की स्टडी को बोलते हैं फिजियोलॉजी। नेक्स्ट आता है हमारा पोलेमोलॉजी, स्टडी ऑफ वार्स। वार्स मीन्स युद्ध, युद्ध की स्टडी को बोलते हैं पोलेमोलॉजी। नेक्स्ट आता है हमारा पोटेमोलॉजी, स्टडी ऑफ रिवर्स। नदियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पोटेमोलॉजी। नेक्स्ट आता है हमारा सेफोलॉजी, स्टडी ऑफ इलेक्शंस। ओके, इलेक्शंस की स्टडी को बोलते हैं सेफोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा स्कैटोलॉजी, स्टडी ऑफ वल्गार लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेस्मोलॉजी। सेस्मोलॉजी होता है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप। ठीक है, भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सेस्मोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा सिलेनोलॉजी, स्टडी ऑफ मून। ठीक है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सिलेनोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा स्पेलोलॉजी, स्टडी ऑफ केव्स। ओके, केव्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्पेलोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा स्टोमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ माउथ डिजीज। माउथ की जो डिजीज है उनकी स्टडी को बोलते हैं स्टोमेटोलॉजी। नेक्स्ट आता है हमारा टैक्सिलोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लैग्स। ठीक है, स्टडी ऑफ फ्लैग्स को बोलते हैं हम टैक्सिलोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा टोपोलॉजी, स्टडी ऑफ शेप्स एंड सरफेस। ठीक है, शेप्स एंड सरफेस की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं टोपोलॉजी। नेक्स्ट आता है हमारा ट्राइबोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन की स्टडी को क्या बोलते हैं? ट्राइबोलॉजी। नेक्स्ट आता है हमारा ट्राइकोलॉजी, स्टडी ऑफ हेयर। स्टडी ऑफ हेयर, बालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ट्राइकोलॉजी। नेक्स्ट आता है हमारा यूफोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लाइंग सोसर। ठीक है, हमारी उड़न तस्तरी जो होती हैं उनके अध्ययन को बोलते हैं यूफोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा कार्टोग्राफी, स्टडी ऑफ मैप मेकिंग। ठीक है, जो हमारे मैप मेकिंग की नक्शे बनाने की जो स्टडी है उसको क्या कहते हैं हम? कार्टोग्राफी। नेक्स्ट आता है हमारा कोरियोग्राफी, स्टडी ऑफ डांसिंग। ठीक है, नृत्य के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कोरियोग्राफी। नेक्स्ट है हमारा कोरोग्राफी, द स्टडी ऑफ मैपिंग ऑफ अ रीजन। ठीक है, एक रीजन को मैपिंग, मापने का मतलब नापने के, मैप करने के स्टडी को क्या बोलते हैं? कोरोग्राफी। नेक्स्ट आता है हमारा डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। नेक्स्ट है हमारा एपिग्राफी, स्टडी ऑफ एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट। जो हमारी प्राचीन मनुस्मृति है, पांडुलिपि है, उनके अध्ययन को बोलते हैं एपिग्राफी। नेक्स्ट है हमारा लेक्सिकोग्राफी, स्टडी ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफी। नेक्स्ट आता है हमारा पैलोग्राफी, स्टडी ऑफ एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, जो हमारी प्राचीन पांडुलिपियां हैं उनके अध्ययन को हम पैलोग्राफी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टोपोग्राफी, स्टडी ऑफ सरफेस फीचर ऑफ अ रीजन। किसी एक रीजन के सरफेस फीचर को स्टडी करना। ठीक है, उसके सरफेस के फीचर्स को स्टडी करने को बोलते हैं टोपोग्राफी। नेक्स्ट आता है हमारा साइट। ओके, साइट, तो साइट होता है हमारा मर्डर या किलिंग। ठीक है, मर्डर या किलिंग, किसी को मारना। ठीक है, तो इसका फर्स्ट है मोनोसाइड। मोनोसाइड का मीन्स होता है मर्डर ऑफ वन। ठीक है, एक मर्डर को बोलते हैं मोनोसाइड। बाइसाइड होता है मर्डर ऑफ टू। ओके, नेक्स्ट है हमारा ओक्लोसाइड। ओक्लोसाइड होता है मर्डर ऑफ क्राउड, भीड़ की हत्या को बोलते हैं हम ओक्लोसाइड। नेक्स्ट आता है आपका मोबोसाइड, मर्डर ऑफ मोब। ओके, नेक्स्ट आपका मैस केयर या कार्नेज, मर्डर ऑफ अ ग्रुप, किसी एक ग्रुप की हत्या, जिसको बोलते हैं, जिसको हम हत्याकांड भी बोलते हैं। ठीक है, मर्डर ऑफ ग्रुप, मैस केयर और कार्नेज मीन्स, अगर हिंदी मीनिंग बोले तो हत्याकांड।
नेक्स्ट आता है हमारा मैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ मदर, ठीक है, माँ की हत्या को क्या बोलते हैं, मैट्रिसाइड। नेक्स्ट है आपका पैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ फादर, ठीक है, फादर के मर्डर को बोलते हैं पैट्रिसाइड। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा पैरिसाइड, मर्डर ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स के मर्डर को बोलते हैं पैरिसाइड। नेक्स्ट है हमारा फ्रेट्रिसाइड, मर्डर ऑफ ब्रदर, ठीक है, ब्रदर के मर्डर को क्या बोलते हैं, फ्रेट्रिसाइड। नेक्स्ट है हमारा सोरिसाइड, होता है मर्डर ऑफ सिस्टर। यूसोरिसाइड होता है मर्डर ऑफ वाइफ, ठीक है, वाइफ का मर्डर को यूसोरिसाइड बोलते हैं। मैरिटोसाइड किसको बोलते हैं, मर्डर ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड के मर्डर को बोलते हैं मैरिटोसाइड। नेक्स्ट आपका इन्फेंटिसाइड, मर्डर ऑफ लिटिल बॉय, ठीक है, किसी लिटिल बॉय छोटे लड़के की मृत्यु को क्या बोलते हैं, हत्या को क्या बोलते हैं, इन्फेंटिसाइड। नेक्स्ट आपका फेलिसाइड या फीटिसाइड, इसको बोलते हैं मर्डर ऑफ वंस ओन चिल्ड्रन, ठीक है, अपने आप अपने ही बच्चे की हत्या करने को फेलिसाइड या फीटिसाइड बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्ब्रियोसाइड, मर्डर ऑफ चाइल्ड बिफोर बर्थ, ठीक है, जन्म लेने से पहले ही बच्चे की हत्या करना, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोसाइड। नेक्स्ट है हमारा होमिसाइड, मर्डर ऑफ मैन या वुमन, ओके, होमिसाइड मर्डर ऑफ मैन और वुमन। नेक्स्ट हमारा पेडोसाइड, मर्डर ऑफ प्यूपिल, ठीक है, शिष्य, प्यूपिल का मीन शिष्य होता है, शिष्य की हत्या को बोलते हैं पेडोसाइड। नेक्स्ट हमारा गोगीसाइड, मर्डर ऑफ टीचर, ठीक है, टीचर के मर्डर हत्या को क्या बोलते हैं, गोगीसाइड। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर हमारे रूट वर्ड खत्म हुए, हमारी बारी है अब एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज बाउट अ ट्राउजर्स, he has bought a trousers। तो यहाँ पर हमारा ट्राउजर्स प्लूरल है और उससे पहले हम ए यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर इसका करेक्ट ओनली होगा ट्राउजर्स, ओके, ए नहीं लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वी शुड यूज अ गोगल्स इन द सन, तो गोगल्स से पहले भी हमें ए यूज नहीं करना है, यहाँ पर गोगल्स होगा, ओके, गूगल। नेक्स्ट है योर पजामा इज डर्टी, ठीक है, योर पजामा इज डर्टी, पजामा आपका प्लूरल होता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज करनी है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट होगा योर पजामा, पजामा को लिखेंगे पजामास, ओके, योर पजामास, और इसको क्या लिखेंगे, आर, योर पजामास आर डर्टी। नेक्स्ट है हमारा हिज स्पेक्टिकल हैज नॉट बीन फ्रेम्ड, तो स्पेक्टिकल को स्पेक्टिकल्स में चेंज करना है और हैज को हैव में, ठीक है, स्पेक्टिकल्स और हैज को चेंज करेंगे हैव में। हिज स्पेक्टिकल्स हैव नॉट बीन फ्रेम्ड। नेक्स्ट है हमारा अ पेयर ऑफ गॉगल हैज बीन परचेज्ड बाय मोहन, अ पेयर ऑफ गॉगल हैव has been purchased by मोहन, तो ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा प्लीज पे माई रिगार्ड टू योर एल्डर ब्रदर, तो यहाँ पर रिगार्ड को रिगार्ड्स में चेंज करेंगे, ठीक है, रिगार्ड्स, ये आपका करेक्ट होगा, प्लीज पे माई रिगार्ड्स टू योर एल्डर ब्रदर। नेक्स्ट है हमारा योर सेविंग इज नॉट एनफ टू परचेज अ कार, ओके, योर सेविंग इज नॉट एनफ टू परचेज अ कार, तो सेविंग को हम क्या करेंगे, सेविंग्स में कन्वर्ट करेंगे और इसको आर में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर होगा हमारा सेविंग्स एंड आर, योर सेविंग्स आर नॉट इनफ टू परचेज अ कार। नेक्स्ट है हमारा हैव यू फॉरगॉटन योर मैनर, तो मैनर को मैनर्स में चेंज करेंगे, ओके, मैनर्स, मैनर्स, ओके, हैव यू फॉरगॉटन योर मैनर्स। नेक्स्ट है हमारा वी सप्लाई द सोल्जर्स विद राशन, तो यहाँ पर राशन नहीं होता, राशंस होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे राशंस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा द टीम इज इन हाई स्पिरिट आफ्टर विक्ट्री, ओके, तो यहाँ पर इसको आर में कन्वर्ट करना है, ओके।
नेक्स्ट है हमारा द 5 मैन कमिटी हैड a 2 hours conference this morning. The five-man committee had a 2 hour conference this morning. तो यहाँ पर हमारा मैन को हम सिंगुलर बनाएंगे, ओके, तो इसको सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे मैन। नेक्स्ट हमारा ही इज अ 50 years old मैन। ही इज 50 years old मैन। तो यहाँ पर हमें अ 50 years को हमें अ 50 year लिखना है, ओके, तो यहाँ पर अ 50 year, ओके, ही इज अ 50-year-old मैन। नेक्स्ट है हमारा ही इज 50 years old, तो ये आपका करेक्ट है, ही इज 50 years old। नेक्स्ट है हमारा यू मस्ट फॉलो हिज 5 years प्लान। यू मस्ट फॉलो हिज 5 years प्लान। तो ईयर्स को हम ईयर में चेंज करेंगे, okay? इसको सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, ही यू मस्ट फॉलो हिज 5 year प्लान। नेक्स्ट है हमारा दिस इज अ 30 feet लॉन्ग बीम। दिस इज अ 30 feet लॉन्ग बीम, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा दिस इज 30 feet लॉन्ग। दिस इज 30 feet लॉन्ग। सॉरी, यहाँ पर 15 में हमें फीट को फुट में चेंज करना है, फुट, FOOT। ये फीट जो है इसको हम फुट में चेंज करेंगे और करेक्ट हमारा 16 है, ओके, दिस इज 30 feet लॉन्ग। करेक्ट हमारा 16 है, 15 में हमें करेक्शन करनी थी, फीट को हमें फुट में चेंज करना था। नेक्स्ट है हमारा 17 देयर सिट 200 स्टूडेंट्स in his class। There sit 200 students in his class। तो यहाँ पर हम हंड्रेड्स को 100 में चेंज करेंगे, इसको सिंगुलर में लिखेंगे एट 100, ओके। देयर सिट 200 स्टूडेंट्स इन हिज क्लास। नेक्स्ट हमारा ही हैज 500 रुपी नोट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 500 से पहले, ठीक है, अब 500, अब 500, अब 500 रुपी नोट, ओके, ये आपका करेक्ट होगा। ही हैज अ 500 रुपी नोट। नेक्स्ट हमारा ही हैज 500 रुपीज नोट। तो यहाँ पर हम रुपीज को रुपी में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा ही हैज 500 रुपी नोट, तो ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा ऑल द पुलिस बैरक्स ऑफ मेरठ इज ओल्ड। तो बैरक को बैरक्स में चेंज करना है, ठीक है, और इसको चेंज करना है आर में, बैरक, और इसको चेंज करना है आर। ऑल द पुलिस बैरक्स ऑफ मेरठ आर ओल्ड। नेक्स्ट हमारा 2 lakhs ऑफ पीपल हैव असेंबल्ड इन द रामलीला ग्राउंड, ठीक है, तो यहाँ पर पीपल से पहले हमें ओ हटाना है, ओके, और लैक्स में से भी, ठीक है, यहाँ पर हमारा लैक ऑफ पीपल हमारा करेक्ट होगा। 2 lakh ऑफ पीपल हैव असेंबल्ड इन द रामलीला ग्राउंड। नेक्स्ट हमारा ही हैज 500 रुपी नोट। तो हंड्रेड्स में से हमें एस हटाना है, तो इसका हो जाएगा 100, ओके। ही हैज 500 रुपीज नोट। नेक्स्ट हमारा माय वाइफ सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड, ठीक है, तो हम डबल अपोस्ट्रोफीज का यूज नहीं करते हैं, तो इसका करेक्ट क्या होगा, द मदर ऑफ द
मदर ऑफ माय वाइफ्स सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड। ओके, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा ही अप्रिसिएट्स मी सिंगिंग। ठीक है, ही अप्रिसिएट्स मी सिंगिंग, तो इसका करेक्ट होगा ही appreciates my singing। ओके, he appreciates my singing। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन। Choose the one word which can be substituted for the given sentences। ओके, तो फर्स्ट है हमारा राइटिंग ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, राइटिंग ऑफ डिक्शनरी, यूफोलॉजी, एपिग्राफी, लेक्सिकोग्राफी, टोपोलॉजी। तो राइटिंग ऑफ डिक्शनरी होता है लेक्सिकोग्राफी। नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ मून, स्पेलोलॉजी, स्कैटोलॉजी, सिलेनोलॉजी, फिजियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ मून होता है सिलेनोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ मैप मेकिंग, स्टडी ऑफ मैप मेकिंग, कोरियोग्राफी, कार्टोग्राफी, कोरोग्राफी, साइटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ मैप मेकिंग होता है हमारा कार्टोग्राफी। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, एनिमोलॉजी, पैलोलॉजी, ट्राइबोलॉजी, टैक्सिलोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पैलियोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ वर्ड्स, पोलेमोलॉजी, सैपोलॉजी, ट्राइकोलॉजी, पोमोलॉजी। तो स्टडी ऑफ वर्ड्स होता है पोलेमोलॉजी। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी वीडियो एंड होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये कंपाउंड नाउन को हम सिंगुलर में लिखते हैं, जबकि है किसी अन्य नाउन के एडजेक्टिव के रूप में आता है। कंपाउंड नाउन कैसा हमारा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन। ओके, इसके एग्जांपल देखते हैं।